यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा हस्ते, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर में है वो हमारे हाथ में है। आत्मवंदन सभी को, स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारे हाथों में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे शरीर की सभी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाएंगे, और जिनको बीमारी नहीं है तो वो भी इन पॉइंट्स को दबाए, इनमें प्रेशर डाले, जिससे कि वो फ्यूचर में कभी बीमार ना हो। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते क्या हैं। देखिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऊर्जा के केंद्र बिंदु है, यानी कि एनर्जी सेंटर है। हमारे हाथ में हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था यानी कि सोए हुए इनएक्टिव होते हैं। जब हम अपने हाथ पर उन पॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं तो वो जागृत हो उठते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं और हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाने में हेल्प करते हैं। अब हम बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। हमें क्या, हर किसी को उन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ ट्रीटमेंट कर पाए, जिससे कि वो अपने आप को निरोगी रखें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, वैसे तो हमने हर बीमारी की एक एक सिंगल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज हम कुछ कॉमन पॉइंट्स जानेंगे कि कैसे हम उन पॉइंट पर प्रेशर डालें और हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये हमारा पॉइंट या ये हमारा है आंख के लिए। जब हम इस पर 2 मिनट के लिए प्रेशर डालेंगे डेली, तो हमारी आंखों की हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे विजन अच्छी रहेगी, और जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे पानी आना, आंखों में ड्राइनेस आना, उन सब से हमें निजात मिलेगी। ये वाला पॉइंट। अब ये यहाँ जो पॉइंट है, ये है हमारा ईयर के लिए, यानी कि कान की समस्या के लिए। कान से रिलेटेड जैसे टेनिटस है, यानी घंटियां सुनाई देना, कानों में दर्द होना, या फिर कान में पानी चला जाना, कोई भी प्रॉब्लम है वो इस पॉइंट से हमें आराम दिलाएगी। अब ये हमारा पॉइंट है इस सेंटर में, ये हमारा यूरोजेनाइटल यानी कि यूट्रस के लिए ये पॉइंट होता है। किसी को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइब्राइड है, या फिर बच्चा होने में देरी हो रही है, तो उसके लिए ये हमारा पॉइंट वो प्रेस करेंगे। उससे आपको पीरियड रेगुलर होंगे या फाइब्राइड नहीं होंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी हल होंगे। अब इसके नीचे, इन दोनों फिंगर्स के नीचे जो ये हमारी लाइफ लाइन है, इस लाइफ लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, ये है हमारा हार्ट का पॉइंट। तो अब ये देखिए, कुछ तो ये पॉइंट्स हैं। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे कि इस रिंग फिंगर को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जहां पर हमारी ये फिंगर टच करती है वो है हमारा शुगर का पॉइंट। अब हम मिडल फिंगर को फोल्ड करेंगे, ये जहां टच करेगी वो है हमारा किडनी का पॉइंट। अब देखिए, ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा थायराइड के लिए है। इसको हम ऐसे प्रेशर देंगे, तो अगर आपको हल्के प्रेशर से भी पेन हो रहा है तो आप नहीं जानते कि आपको थायराइड है या नहीं। अगर आपको पेन आ रहा है तो आप जाकर टेस्ट कराएं, आपको थायराइड मिलेगा। और अगर आपको थायराइड है तो इसको आप जब डेली प्रेशर डालेंगे तो आपको थायराइड में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये है हमारा लिवर के लिए। इस पॉइंट को भी हम ऐसे 2 मिनट के लिए एक्टिवेट करेंगे, या हम ऐसे इसको प्रेशर दे सकते हैं। अब ये लिटिल फिंगर का जो ऊपर वाला टिप पर जब हम प्रेशर डालेंगे तो यूरिन से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को बेड वेटिंग की है, बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, तो आप 2 से 5 मिनट इसको दबाए, पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। या किसी को प्रेशर आया हुआ है यूरिन का, और अगर वो सफर में है, कहीं ट्रैवलिंग में है, तो इस पॉइंट को प्रेशर दे, उससे कुछ टाइम के लिए वो यूरिन को रोके रख सकता है। देखिए, ज्यादा टाइम तक हमें कभी भी यूरिन को रोक कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पॉइंट है रिंग फिंगर के ऊपर, ये पॉइंट है हमारा डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए। इसको हम ऐसे प्रेशर देंगे तो हमें डिप्रेशन से, एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा। इस टिप को हम ऐसे प्रेशर देंगे तो ये हमारे सर दर्द के लिए और डिप्रेशन के लिए ये हमें रिलीफ देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अच्छा, हमारे रिस्ट पर भी बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। ये हम लिटिल फिंगर से जब ऐसे नीचे आते हैं तो ये H7 नाम का एक पॉइंट है, इसको हम प्रेशर देंगे तो हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है उसमें आराम मिलेगा। उसके अलावा जब हम
3 फिंगर नीचे जाते हैं तो जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा नोशिया के लिए। यानी कि अगर आपको वॉमिटिंग का सा फील हो रहा है या आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट को प्रेशर देंगे और आपको जो नोशिया फील हो रहा था अब नहीं होगा और आप आराम से ट्रेवल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे बहुत से पॉइंट्स हैं, एक वीडियो में हम सारे नहीं बता सकते, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अच्छा, अब मैं पेन के लिए भी बता देती हूँ। जैसे कि लेग पेन है आपको, तो ये हमारी फिंगर्स की जो सेकंड फेलिंग है, ये इनको हम ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, उससे हमें आराम मिलेगा। अब किसी को घुटने में पेन है तो ये जो सेकंड जॉइंट है इस पर आप प्रेशर डालें, और इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए तो इस सेकंड पॉइंट पर आप एक रबर बैंड लगा सकती हैं। ज्यादा टाइट वो ना हो जिससे कि ऐसा ना हो कि ब्लड का फ्लो ही रुक जाए। तो ये ऐसी कुछ कॉमन चीजें हैं। अब मान लीजिए किसी को सर्वाइकल पेन है तो ये थंब के नीचे वाला जो एरिया है ये हमारा सर्वाइकल रीजन है, हम इसको ऐसे मसाज दे सकते हैं। अब बैक में हम आएंगे तो अगर किसी को टेल बोन में पेन है तो ऐसे उसको प्रेशर दें, कमर में है तो ऐसे उसको मसाज दे। अब एक पॉइंट जिसको एक्यूप्रेशर में ब्रह्मास्त्र के रूप में जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, वो है हमारा LI4 पॉइंट। हम ऐसे हाथ को, ये फिंगर्स को करेंगे तो ये जो इसका जोड़ है जहां पर आकर ये खत्म होता है वहां हम इंडेक्स फिंगर रखेंगे और ऐसे हुक बना के और यहाँ पर हम प्रेशर देंगे। किसी भी तरह का आपको पेन है, स्पेशली नेक से ऊपर का जो रीजन है हमारा, अगर वहां के आपको कोई पेन है, जैसे आपको दांत दर्द है, आईज पेन है, ईयर पेन है, माउथ अल्सर है या माउथ में पेन है, गले में है, तो उस पेन के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा रिलीफ देगा। या आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा पॉइंट मुझे प्रेस करना है कि मुझे पेन में रिलीफ मिले, तो आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए, ये आपके लिए एक इमरजेंसी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट। वैसे अगर आपको सिंगल पॉइंट जानना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, और कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको जानने हैं तो आप इसमें देखकर आपको इजीली पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने छोटी टिप्स भी आपको बता दी कि कैसे आप उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनहित में शेयर कीजिए, जिससे कि सब लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में पता चले और वो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। आत्मनंदन।